नमस्कार, मेरा नाम गगन है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में केस सामने आया था जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में खुद की जान ले ली थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस पूरी फैमिली ने किस कारण से इतना बड़ा कदम उठाया। ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है। आप ये सुनिए। और आखिर में नादान तेजस बेचारा सारी चीजों से परेशान होकर, उस ऐप से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। रुकिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गरीब लोगों की नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर ने भी एक बार ऐसी ऐप से लोन लिया था। जी हाँ, लेकिन वो पैसा वापस करने में सक्षम नहीं रहे क्योंकि ऐप वाले लोगों ने पैसा लौटाने के लिए कुछ टाइम दिया करते थे और उसके लिए 2-3 दिन पहले ही वो ऐप वाले लोग उनसे पैसा मांगते थे। जब वो उन ऐप वालों को साफ साफ मना कर देते हैं तो वो लोग उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर में उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। मैं आशा करता हूं कि आपको इन लोन ऐप्स के बारे में पहले से पता होगा शायद, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लोन ऐप्स है क्या, कैसे काम करती हैं और क्यों चालू हुई थी, और आखिर इनसे बचने के लिए हमारे और आपके जैसे लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस घोटाले को एकदम शुरू से समझते हैं। ये ऑनलाइन लोन देने वाले घोटाले आज से 2-3 साल पहले शुरू हुए थे जब लॉकडाउन लग गया था। तब के टाइम ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे जिनको पैसों की सख्त जरूरत थी। तो इस जगह पर चीन को इंडिया में बिजनेस करने का मौका मिला जिसने धोखाधड़ी से शुरुआत की। तो आइए अच्छे समझते हैं कि आखिर ये चीनी लोन ऐप्स ऐसा क्या कर देती हैं लोगों के दिमाग में कि वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। इन ऐप्स के कुछ अजीब और गरीब नाम होते हैं और जैसे ही आप इन ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं तो ये आपसे 2 परमिशन मांगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले कि इनको आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस देना होगा आपको और उसकी अनुमति होगी, और दूसरी एक्सेस देनी होगी आपकी गैलरी का, मतलब आपके फोन में जितनी भी आपकी तस्वीरें होंगी उन सभी का एक्सेस। इसके अलावा ये ऐप्स आधार कार्ड और पैन नंबर भी मांगते हैं, उनकी फोटो मांगते हैं। आप समझ लीजिए कि आपको 3000 रुपए की जरूरत है जिसके लिए आप ऐसे किसी लोन ऐप के पास जाते हैं। तो होगा यूं कि वो लोग आपका लोन जल्दी से अप्रूव कर देंगे बिना कोई पेपर वर्क के, और ना ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, बस लोन अप्रूव कर देंगे। अब यहाँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऐप तो बहुत अच्छे हैं, बिना किसी समस्या के लोन पास हो जाता है, लेकिन यहाँ से ही तो ये लोन ऐप्स वाले जरूरतमंद लोगों को ठगना चालू कर देते हैं। जैसे ही एक हफ्ता बीतता है तो इन ऐप्स के लोगों को मैसेज और कॉल आने लगते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग आपसे उसका 2 गुना पैसा मांगते हैं जितना कि आपने उनसे लोन लिया था उनके ऐप पे, या फिर किसी केस में तो 10 गुना पैसा भी ज्यादा ले लेते हैं। और अगर आप इनसे पैसा लौटाने के लिए थोड़ा एक्सटेंशन मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, थोड़े टाइम में दे देंगे, तो ये लोग आपकी गैलरी से आपकी तस्वीरों को अश्लील तरीके से एडिट करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास है ना, उनको भेज देते हैं। आपके कनेक्शन को ये लोग बहुत परेशान करेंगे और सबको बोलेंगे कि आदमी चोर है, बलात्कारी है, इसने हत्या की और बहुत कुछ किया है। और लास्ट में लोन लेने वाला मजबूरन कहीं से जुगाड़ करके पैसा देके इनको चुका देता है, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं होती कि लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिनमें से लोगों से पैसा लेने के बाद भी अपनी ब्लैकमेलिंग जारी रखते हैं और ज्यादा पैसे मांगते हैं। एक बहुत ही बड़ी समस्या तो ये है कि चीनी ऐप्स की संख्या प्ले स्टोर में 700 से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे घोटालों से बचने का क्या समाधान है। तो सुनिए, आप जब भी ऐसे किसी लोन को लेते हैं कहीं से तो 6 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली, वो ऐप्स आरबीआई से रजिस्टर होनी चाहिए। ये चेक करने के लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पर जाना है और आपके लोन ऐप का रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, और ऐसा करते ही आरबीआई की वेबसाइट आपको तुरंत बता दे कि लोन ऐप रजिस्टर्ड है भी या नहीं। दूसरा, हमेशा चेक करो कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हो उसका कोई पता है, और ये भी चेक करो कि क्या सच में उनका कोई ब्रांच दिया गया है, और ये भी चेक करो कि उनका जो पता दिया गया ब्रांच का वो उपलब्ध भी है या नहीं, क्योंकि कई मामलों में ये सामने आया कि लोन ऐप्स ऐसा पता देते हैं जो गलत होता है, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा, चेक करो कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हो उसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चीनी लोन की कोई वेबसाइट नहीं होती है जिससे हम इनको पहचान सकें और तुरंत लोन लेने से मना कर सकें। चौथा, ये देखिए कि क्या वो आपसे केवाईसी के लिए बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि उनको केवाईसी लगेगी तो इसका मतलब है कि आप सही ऐप के पास हैं, लेकिन अगर वो ऐप आपसे कोई केवाईसी वगैरह के लिए नहीं पूछ रही तो वो डेफिनेटली गलत है दोस्तों, वो आपको ठगना चाह रहे हैं। पांचवा, ऐसा पाया गया है कि जो स्कैम करने वाले ऐप्स होते हैं ना, वो ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, आपसे प्रोसेसिंग फीस लोन होने से पहले ही मांग लेते हैं, लेकिन जो असली बैंक्स होते हैं वो प्रोसेसिंग फीस लोन होने के बाद मांगते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी, क्या आप कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो नकली वाले ऐप्स होते हैं ना, ये लोग आपसे कोई पेपर वर्क नहीं कराएंगे, लेकिन जो असली होते हैं वो लोग आपको एक एग्रीमेंट देंगे, उस पर साइन कराएंगे, बाकायदा आप दोनों सेम पेज पर आएंगे, उसके बाद लोन सैंक्शन होगा, जो कि बेशक आपको पढ़कर अच्छे साइन करना है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको कितने टाइम में पेमेंट करनी है, कितना इंटरेस्ट देना है, सारी जानकारी एग्रीमेंट में लिखी होती है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको पूरा देखने पर पता चल गया होगा कि कैसे इन स्कैम से आपको बचना है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आप अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं तो अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सही लोगों के जवाब हम जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।